मेरे प्यारे बच्चों, आर के क्लासेस जरावा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक क्या है उसके बारे में जानने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम कार्तीय तल। देखिए, मैं आपके सामने दो रेखाएं खींच रहा हूँ जिसमें एक रेखा ऐसे लेटी हुई है और एक रेखा खड़ी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय तल के अंदर इन दोनों रेखाओं के नाम होते हैं। इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा और इस रेखा का नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों रेखाओं पर अलग अलग अक्ष होते हैं। इस क्षैतिज रेखा पर एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई अक्ष होता है। और ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां दोनों एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, जैसे यहाँ, तो इस बिंदु का नाम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मूल बिंदु। अब जब ये दोनों रेखाएं आपस में काटती है तो प्रत्येक रेखा के दो दो भाग बनते हैं। जैसे मैं क्षैतिज रेखा की बात करूं तो एक इधर वाला भाग है और एक इधर वाला भाग है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस रेखा पर यदि मैं इस मूल बिंदु से इधर की बात करूं तो इधर साइड में जो मान आएंगे वो सारे धनात्मक आएंगे, यानी प्लस के आएंगे। और इस मूल बिंदु से पीछे की बात करूं मैं तो इस रेखा पर जो मान आएंगे वो ऋणात्मक यानी माइनस के आएंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करता हूं तो ऊपर की ओर जाएंगे तो सारे मान प्लस के आएंगे और नीचे की ओर आऊंगा तो सारे मान माइनस के आएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों रेखाओं को जहां काटा वहां मूल बिंदु और काटने के बाद प्रत्येक रेखा के दो दो भाग बने, जिसमें एक साइड प्लस के मान एक साइड माइनस के, और ऊपर भी प्लस के और नीचे भी माइनस के। अब निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए। सबसे पहले निर्देशांक का मतलब होता है कि हम कोई भी बिंदु है उसको प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक वो, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु की जो स्थिति बताएगा अपने को इस कार्तीय तल में, इस बिंदु की जो अपने को स्थिति बताता है वो निर्देशांक बताता है कि ये बिंदु जो है वो इस जगह पर स्थित है। यूं मान लो कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट यानी एज ए मैप की तरह काम करता है। जैसे गूगल मैप हमारी लोकेशन को बताता है कि हम यहाँ खड़े हैं, वैसे ही निर्देशांक इस बिंदु की इस कार्तीय तल में स्थिति को बताता है। कैसे बताएगा देखिए, जैसे देखिए, ये हमें देखना है कि एक्स अक्ष में किसके समांतर है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स अक्ष में 5 के समांतर है और वाई अक्ष में ये किसके समांतर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 के समांतर है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो बन जाएंगे 5,4। अब 5,4 जो है वो इस बिंदु के निर्देशांक है, यानी इस बिंदु की स्थिति को बताता है कि ये बिंदु इस जगह पर स्थित है। तो मैं ये कह सकता हूं कि निर्देशांक जो होता है वो कोई बिंदु की स्थिति बताने के लिए काम आता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस निर्देशांक के अंदर दो मान होते हैं, एक होता है x का मान और एक होता है y का। जो इस x अक्ष पर होगा वो x का मान होगा और इस y अक्ष पर जो होगा वो y का मान होगा। ध्यान रखिएगा, x का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, y का मान भी प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्तीय तल जो है वो टोटल 4 भागों में डिवाइडेड है, देख सकते हो आप। और इन चारों भागों के नाम जो होते हैं वो इस तरह होता है: प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब मैं ये चतुर्थांश आपको क्यों लिखा रहा हूं, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन चतुर्थांश से भी प्रश्न आता है कि कई बार आपको क्या होता है, एक बिंदु दे दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, यानी उसकी यदि हम पूर्णतः स्थिति की बात करें तो हमें ऐसे बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे 5,4 जो था वो हमारा ये बिंदु जो था उसके निर्देशांक 5,4 थे,
और यानी ये जो बिंदु है वो कौन से भाग में आया था, पहले में आया था, यानी पहले चतुर्थांश में आया था। उसी प्रकार से हमें कोई बिंदु दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि किस चतुर्थांश में आएगा, तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में x के मान पॉजिटिव होंगे और y के मान पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, ये जो पहला चतुर्थांश है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो x के मान होंगे वो इस रेखा पर स्थित वाले होंगे, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x का मान प्लस का होगा और y का मान भी प्लस का होगा। फिर मैं बात करूं दूसरे चतुर्थांश की, तो देखिए यहाँ x जो है वो माइनस में है, परंतु y जो है वो प्लस में है। उसी प्रकार से तीसरे चतुर्थांश में x माइनस का है और y भी माइनस का है, इसलिए यहाँ दोनों मान माइनस माइनस के आएंगे। अब चौथे चतुर्थांश की बात करूं तो x प्लस में आ गया, लेकिन y जो है वो माइनस में है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा प्लस माइनस। अब देख सकते हो कि आपको पहले चतुर्थांश में दोनों मान प्लस के मिलेंगे, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y प्लस का, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के होंगे और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का होगा और y माइनस का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दोनों मान प्लस प्लस के होंगे, यहाँ माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस माइनस होगा और यहाँ आपको प्लस माइनस मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक निर्देशांक देता हूँ, जैसे -3,5। अब मुझे ये देख के बताइए कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो ध्यान से देखिए कि x जो है वो माइनस का है और y का मान जो है वो प्लस में है। तो देखिए x माइनस में और y प्लस में हो तो आप देख सकते हो कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं बात करूं, कई बार आपको x का मान 0 दे दिया जाता है और y का मान दे दिया जाता है, या x का मान दे दिया जाता है और y का मान 0 दे दिया जाता है। तो उस समय यानी आपको जिसकी वैल्यू 0 दी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका मतलब है कि वो बिंदु जो है वो केवल एक ही अक्ष पर है, यानी आपको जिसकी वैल्यू 0 दी है उस पर नहीं है, जिसका मान दिया है उसी अक्ष पर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 2,0। अब देखिए यहाँ x का मान तो दे दिया गया है, परंतु y का मान क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 0 दिया है, यानी ये जो निर्देशांक है वो केवल और केवल x अक्ष पर आएगा, क्योंकि y का मान तो 0 दिया है, y का मान तो है ही नहीं, इसलिए वो बिंदु केवल x पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में तो मैं आपको लिखाता हूँ, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर आता है तो उसका निर्देशांक जो बनेगा वो बनेगा x, 0, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर आता है तो उसका निर्देशांक बनेगा 0, y। यानी कोई बिंदु यदि x ही अक्ष पर है, यानी उसका मान y पर नहीं आएगा, तो वहां y का मान 0 रहेगा, यानी x, 0 आएगा। और कोई बिंदु सिर्फ y अक्ष पर है तो वो 0, y, यानी यहाँ x और y की जगह आपको कोई मान होगा, प्लस का हो या चाहे माइनस का हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, उसके अलावा आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि एक निर्देशांक दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिखता हूँ 2,3, मैं आपसे पूछ लूं कि x अक्ष से दूरी, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास केवल दो मान होते हैं, एक x का होता है और एक y का। मैंने पूछा x अक्ष से दूरी, तो आप बताओ x अक्ष से दूर कौन है, y होगा, तो यानी मान आएगा 3। मैं आपसे ये पूछ ले जाए, जैसे ये निर्देशांक है y अक्ष से दूरी, तो y का मान मेरे पास 9 है और इससे दूर जो होगा वो कौन होगा, 7 होगा। कहने का मतलब है कि यदि आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बताना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बताना है। लेकिन ये बात कान खोल के याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस में बताई जाती है, यानी कई बार आपको x और y के मान माइनस में मिलेंगे, परंतु आपको माइनस में नहीं लिखना है, मान वही लिखना है। जैसे x का मान -5 है तो आपको 5 ही लिखना है, परंतु प्लस में, क्योंकि दूरी जो होती है वो प्लस में बताई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके अलावा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ मूल बिंदु की, कि हमने जब देखा कि दोनों रेखाएं जब आपस में काट रही है तो जहां काटती है वहां हमने मूल बिंदु बनाया, और मूल बिंदु के निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना, जहां दोनों रेखाएं काटती है वहां 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो था ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा परिचय था, और अब आगे हम इस प्रश्नावली में करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात। फिर हम करेंगे कि कोई बिंदु, दो बिंदुओं के बिल्कुल बीच में कोई बिंदु आता है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई रेखा होती है
तो उस रेखा को हम अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों आगे के भाग में। तो आज का जो मेन टॉपिक यही है मेरे प्यारे बच्चों कि निर्देशांक क्या है। निर्देशांक कोई बिंदु जो होता है उसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो मान दिए होते हैं उन्हें निर्देशांक बोलते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक के अंदर दो मान होते हैं, एक x का और एक y का। x और y के दूसरे नाम भी होते हैं। इस x को हम भुज बोलते हैं और इस y को हम कोटि बोलते हैं। तो कई बार आपको प्रश्न में x और y ना देकर आपसे भुज और कोटि का भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x यानी भुज, y यानी कोटि। धन्यवाद।